नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में नमामि गंगे अभियान आरंभ हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बेतवा नदी के उद्गम स्थल झीरी बहेड़ा से अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण भी किया। नमामि गंगे अभियान 5 से 16 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ये पर्यावरण दिवस पर पूरा विश्व इसकी महत्व मानता है। सीएम ने कहा, जगदीश चंद्र बसु को नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि पौधे में प्राण होते हैं, जल में जीवन होता है और जल ही जीवंत है। ये रक्त की तरह प्रवाह होती है, नदियों को कभी रोका नहीं जाना चाहिए। सीएम ने आगे कहा, बेतवा नदी के साथ साथ मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां गंगा में समाहित होती हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पर अपने अपने स्थान पर पौधों को रोपते हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय पौधारोपण कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस पर पूरा विश्व हमारे अपने इस प्रकृति की परमात्मा की देन को स्मरण करने के लिए पर्यावरण दिवस के नाते से इसकी महत्ता भी मानता है और इसके बारे में जागृति के लिए विश्व स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाने की एक परंपरा संयुक्त राष्ट्र संघ ने चालू कराई। एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा, जगदीश चंद्र बसु को पौधे में प्राण होते हैं इसका नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब नोबेल पुरस्कार देने की पद्धति क्या, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे सम्माननीय पुरस्कार नोबेल पुरस्कार माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि जो उस समय पद्धति थी, रॉयल सोसाइटी लंदन, अंग्रेजों का शासनकाल था, दुनिया में अंग्रेजों की धूमधाम थी। आज भी जिसको नोबेल पुरस्कार मिलता है उसका परीक्षण बहुत प्रकार से करते हैं, वैज्ञानिक रीति से भी करते हैं, आंखों से दिखाना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि लंदन के अंदर जगदीश चंद्र बसु को बुलाया गया, उनसे कहा कि आप अपने पौधे में प्राण होते हैं इसको सबके सामने सिद्ध करके बताओ। तो उनने अपना एक पौधा लिया, पौधा लेने के बाद सबको दिखाया, ये पौधा अच्छा खिलखिलाता हुआ जीवंत पौधा था। उसमें एक इंजेक्शन लगाया और वो रॉयल सोसाइटी के वैज्ञानिकों के सामने भाषण देते रही और जब भाषण देते रहिए थोड़ी देर बाद देखा कि वो बेहोशी का इंजेक्शन था, पौधा लटक गया। थोड़ी देर बाद अपना भाषण समाप्त किया, उन्होंने पौधा बताया कि देखो ये पौधा अपने उस मूल स्वरूप से बेहोशी की हालत में चला गया। सबने देखा, आश्चर्य से गजब हो गया। फिर वापस उनने बेहोशी के इंजेक्शन को दूर करने के लिए दूसरी दवाई दी। फिर आधा घंटा भाषण देते रहिए, थोड़ी देर बाद पौधा वापस तनतनाट हो गया। लोगों ने खूब ताली बजाई, आनंद के साथ कहा कि कितना बड़ा आपने ये प्रमाण दिया सबके सामने, आपने तो गजब कर दिया, पौधे में प्राण होते ये सबके सामने सिद्ध कर दिया। तो आपका बहुत मान सम्मान और उनको नोबेल पुरस्कार के लायक भी समझा गया, बहुत मान सम्मान हुआ। फिर उनका भाषण का मौका आया तो उन्होंने कहा आप तो भारत में आपका बहुत मान बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। बोले क्यों? बोले आपने कितनी बड़ी खोज की है, आपके लिए कितनी बड़ा सम्मान का मामला है। तो उनने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वो हम सबके काम का है। उनने कहा कि भाई ये मैं लंदन में आपने मेरा सम्मान किया, आपने ताली बजाई, मेरे को नोबेल पुरस्कार दे रहे, वो अपनी बात है, लेकिन मेरे देश में मेरा कोई मान सम्मान नहीं होगा। तो लोगों ने कहा क्यों, आपके देश के लोग समझते नहीं क्या? बोले नहीं समझते, हमारे गांव से गांव वाला अनपढ़ आदमी भी जानता है कि पौधे में प्राण हो जाता है, ये तो आपको मालूम नहीं थी इसलिए आपके लिए यहाँ बताने वाला मामला होता है। हमारी संस्कृति में ये सब पहले से ही है। तो ये हमारी अपनी संस्कृति इतनी गौरवान्वित संस्कृति, जल में जीवन होता है, जल भी जीवंत होता है। ये संस्कृति भी हजारों साल से हमको अपने इस जीवन के साथ जल के महत्व को रेखांकित करके बताती है। ये नदियां, ये भारत माता जीवंत है, ये पृथ्वी जीवंत है। जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त की धमनियों से
रक्त के प्रवाह से हमारा जीवन होता है, ऐसे ही नदियों के जल से ये भारत माता, ये पृथ्वी की जीवंतता की पहचान है। ये धमनियों की तरह रक्त का प्रवाह, इनका निरंतर प्रवाह रहना चाहिए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.